उठ के अपने काम पे लगता है तो उसका ध्यान कंसंट्रेशन सिर्फ काम में रहता है कि उसको काम को आगे कैसे बढ़ाना है। तो मेकअप इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी, दिस इज़ माई व्यू। मतलब ये मेरा कहना है कि हर किसी समय अपने आप को अटेंशन के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी खूब अच्छी हूँ। हो गया है सुबह का आगाज़ और अभी बज गया है 6:45 और मैं भी आ गई हूँ बिस्तर से लेटने के लिए। और बिस्तर जैसे कि मेरे बेटे के लिए मैं बहुत सारा बेडशीट वगैरह लेके सोती हूँ। आप लोग को पता है इसका पैम्पर्स लीक होने से रात को फिर सडनली मुझे कुछ उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है गीली जगह पे। तो मैं भी बिस्तर से लेटने के बाद लगा लूँगी झाड़ू। देखिए आज मैं घर पोछा लगाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैंने कल ही पोछा लगाया है तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ। आप लोग को पता ही है। जो मेरे चैनल को आज नहीं देख रहे हो उनके लिए बता देती हूँ कि मैं ऊपर वाला घर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैं पोछा सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाती हूँ। तो आज सिर्फ झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद चली जाऊँगी छत, क्योंकि मेरे बेटे का कल रात को पैम्पर्स लीक हो गया था, जिसकी वजह से मैंने एक मोटा सा चादर दिया था, बिछाया था, जिसे वो तो गीला हो गया है। तो उसे अभी धूप में फैला दूंगी। पता नहीं बाहर धूप है या नहीं, और मेरा बेटा तो मेरे आसपास रहेगा ही, आप लोग को पता ही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं सुबह का 7 और आज हो चुका है मेरा लेट। बेटे को तैयार करना है, खुद तैयार होना है, बेटे को खिलाना है, ब्रश कराना है, खुद ब्रश करूँगी। तो मैं आप लोगों के बीच जस्ट थोड़ा सा बात करने के लिए आई। सच फूल रहा है तो इसे अभी दे दूँगी। ये मेरे बेटे का बेड में था, आप लोगों को पता ही है कि उसका पैम्पर्स लीक हो जाने से मैं नीचे देती हूँ, तो ये दी थी। तो ये मैं इसे धूप में डाल के चली जाऊँगी। धूप तो है नहीं वहाँ वैसे, लेकिन धूप में डाल के चली जाऊँगी ताकि ये सूखता रहे और मम्मी उठा के लेके बाद में जाए। धूप लेट से आएगा शायद, तो अभी मैं आप लोगों से ज़्यादा बकबक ना करके नीचे जाऊँ और नीचे जाने के बाद अपने और भी कामों को थोड़ा सा टच करूँ। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटे को तैयार करके स्कूल भेजना और साथ में उसके जाना। तो अभी मैं इसको धूप में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मनी प्लांट का जो पौधा है दोस्तों, वो मेरा बेटा दुर्भाग्यवश उखाड़ दिया था, तो फिर मैंने इसे लगाया है। पता नहीं ये होगा कि नहीं। और इसमें मैंने अभी बहुत पानी डालने की कोशिश नहीं किया, कल बारिश हुई थी तो इसमें मिट्टी गीला ही है। तो अभी मैं तैयार होके आ गई हूँ स्कूल बेटे को छोड़ने के लिए। और मेरा बेटा देख सकते हैं आप, क्लास के अंदर जा रहा है। वो पता नहीं कौन से क्लास के अंदर जाएगा। मुझे तो लग रहा है अभी उसकी जो आंटी है वो लेके जा रही है साथ में उसे। मैंने बता दिया है गार्ड भैया को कि उसको साथ में ले जाके छोड़ दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों के बीच आ गई और बेटे को मैंने स्कूल में जैसे कि छोड़ दिया। उसे थोड़ा जुकाम हुआ, तो फिर भी वो स्कूल जाएगा बोला, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। और देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा फैकल्टीज जो है स्कूल के, उनका बाइक रखा हुआ है और सब पेरेंट्स जो है वो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, मतलब छोड़ के अपने बच्चों को। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। तो बस ये मेरा भी यही ड्यूटी है कि 1 घंटा मैं यहाँ रहूँ, उसके बाद वापस घर जाऊँगी। और घर जाने के बाद फिर जो काम होता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और मैं डाइजिन खाई थी दोस्तों, इसीलिए डाइजिन यहाँ लग जा रहा है मेरा। मैं सुबह एक डाइजिन खाई, क्योंकि आज कल रात को मैं अच्छे से नींद नहीं ले पाई और उसके बाद थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैं सुबह डाइजिन खा लिए, डाइजिन का टैबलेट।
तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। और सब पेरेंट्स तो आ ही रहे हैं और मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो अभी तक पहुँचा नहीं है, पता नहीं क्यों आएंगे कि नहीं आएंगे। शायद मुझे अकेले बैठ के आज वेट करना पड़ेगा, तो देखती हूँ कितने देर तक वो आते हैं। नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाद में मिलती हूँ, बाय। तो मेरे फ्रेंड सर्किल पहुंच चुके हैं और हम लोग आज बैठे हैं स्टाफ रूम के अंदर, मतलब कि जहाँ पे जो पेरेंट्स बैठते हैं वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और बैठ के गप्पे सप्पे लगा रहे हैं। और अभी हो गई है छुट्टी और देख सकते हो सेक्शन नर्सरी ए का छुट्टी हो चुका है, तो कुछ बच्चे किनारे खेल रहे हैं और वहाँ से सेक्शन बी आ रही है। सेक्शन बी की टोली आ रही है और उसमें से मेरा बेटा भी है और मेरा बेटा इधर से तो दौड़ के मेरे पास आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अभी घर और बज गया है अभी 10 पौने 10 और मेरा बेटा यहाँ पे बैठ गया है मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरे ब्रेकफास्ट में आज सिर्फ सिंपल है, मूढ़ी है, थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ, तो बंगाली लोग समझेंगे, नॉन बंगाली लोग नहीं समझेंगे। तो जो भी हो, अभी मैं थोड़ा सा मूढ़ी का जायका ले लेती हूँ, वरना खाली पेट और तबीयत खराब हो सकता है मुझे। तो अभी मैं मूढ़ी को खाने के बाद ही आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी। तो मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोग के बीच में आती हूँ। तब तक के लिए बाय। और मेरी मम्मी यहाँ पे भी घर पोछा लगा रही है। मम्मी पोछा लगा रही है, तो बहुत दिन बाद पोछा लगा रही है ना, इसीलिए मैं उसको दिखाई, नहीं तो नहीं दिखाती। घर पोछा लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है, लेकिन आज वो पोछा लगा रही है बोल के कमर उड़ आ कर रही है, देख सकते हो। बहुत कष्ट होता है मम्मी। तो मम्मी बहुत कष्ट से पोछा लगा रही है और मैं हमेशा लगाती हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है घर पोछा लगाने में। मैं कभी भी बोले मैं घर पोछा लगा दूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और खाते खाते बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हो गया है काम का टाइम में हाथ लगाने का। तो अभी मैं अपने बेटे का टिफ़िन धो लेती हूँ क्योंकि वो स्कूल से आके टिफ़िन को रख लिया था बाहर, तो मैं इसे अंदर लेके आई और अभी धोने लग गई। धो के रख के अब मैं लहसुन छुड़ा लूँगी दोस्तों, क्योंकि आज मेरे घर में बनने वाला है कटहल का सब्जी। तो लहसुन की कलियाँ मैं छुड़ा लूँगी और अदरक मैं को भी छुड़ा लूँगी। और अभी देख सकते हो मैं दाल चढ़ा रही हूँ, ये है अरहर का दाल। तो हल्दी और नमक और पानी के साथ अरहर के दाल को प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी, तब तक ये सीटी मारेगा और मेरा दूसरा काम हो जाएगा दोस्तों। और अभी देख सकते हो दाल को इसे अच्छे से हिला दिया और प्रेशर कुकर ढक्कन लगा के चढ़ा दिया। और यहाँ पे हो गया पास्ता मेरा पहले से सीधा हुआ था, उसमें लहसुन पचफोरन और मिर्ची के साथ मैंने तड़का लगा लिया है। अब ये जब तक बॉईल होगा तब तक मैं इसे हिलाऊंगी 2-3 बार और इसके बाद इसे कटोरी में निकाल के रख लूँगी। अभी हो गया है लहसुन पीसने का समय, तो मैं सिलपट्टी को बिछा ली हूँ और सिलपट्टी में पीसती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि सिलबट्टी में पीसने से कुछ ज़्यादा ही टेस्ट लगता है, जितना ग्राइंडर में आपको पीसने से नहीं लगता है। तो मेरे को तो सिलपट्टी के पीसे हुए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट नज़र आता है और ऐसे में नहीं आता है। और यहाँ पे मैं दाल को दूसरे बर्तन में खाली करके रख लूँगी, क्योंकि कढ़ाई का यूज़ तो मेरे को दूसरे काम में भी होगा, इसलिए मैं कढ़ाई को अच्छे से पानी में धो के फिर मैं चढ़ा दी हूँ, देख सकते हो। और एक साइड दाल हो रहा है और यहाँ पे पापा दूध लेके आए थे, तो मैं भी दूध को भी गर्म करने चढ़ा दूँगी। दाल हो गया है मेरा, तो दाल को उतार के रख दी और ये जो बोतल है उसको मैं भी धो के रख लेती हूँ, नहीं तो बाद में धोने से इसमें स्मेल आ जाता है और दूध नेक्स्ट टाइम फटने का चांस रहता है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें तेल डाल दिया और मिर्ची डाल के और प्याज डाल दिया, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो प्याज जब तक लाल होगा, लाल होने के बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी मसाला, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट। जो मीट में लगता है दोस्तों, मटन में, वो मसाला मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो जो कटहल है उसकी मात्रा कम है, इसलिए मसाला की मात्रा भी कम है, लेकिन मटन से ज़्यादा टेस्ट आने वाला है आज कटहल में। तो एक साइड दूध उबल चुका है मेरा, दूध को उबाल के उबले हुए दूध को फिर किनारे रख दूँगी और इसमें चढ़ा दूँगी चावल का पानी। और ये मसाला मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और मैंने इसमें कटहल डाल दिया है और कटहल डालने के बाद इसमें पानी भी ऐड कर दिया और उसको 2-3 मिनट तक पकाऊँगी। उसके बाद इसे बंद करके फिर कढ़ाई को मेरे को लेना है, क्योंकि कढ़ाई में मैं दूसरा काम भी करूँगी
और अभी आ गई हूँ, चावल का पानी खौल रहा है लगभग, तो इसमें चावल को धो के मैं अच्छे से धो लूँगी। तो पता है मैं चावल बहुत बार धोती हूँ, ये मेरे में बीमारी आ गया है। और यहाँ पे मैंने दाल को अभी दूसरे कटोरे में देने के लिए, प्रेशर कुकर को खाली करने के लिए मैं अभी दाल का भी तड़का लगा लूँगी। और चावल का पानी गर्म हो गया था, इसलिए चावल को डाल दिया उसमें, और 2-3 बार चावल को हिला दूँगी, नहीं तो चावल नीचे जमने का डर रहता है। और यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी को मैं भी निकाल के दूसरे कटोरे में रख लूँगी, ताकि मैं दाल को नेक्स्ट टाइम अच्छे से तड़का लगा सकूँ। तो कढ़ाई, आप लोगों को पता ही है कि कढ़ाई को खाली करके बार बार धोना, क्योंकि एक ही इंसान 2-3 तरह खाना बनाता है, लेकिन एक ही कढ़ाई में बनाता है। तो मैं भी एक ही कढ़ाई में खाना बनाती हूँ, 4-5 तरह का खाना। तो इसमें देख सकते हो थोड़ा सा पीला पीला लगा हुआ है, लेकिन इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। और अरहर के दाल को मैं जीरा और मिर्ची के साथ तड़का लगाई। और ये पम्पकिन काट ली अपने बेटे के लिए, तो पम्पकिन में मैं कुछ भी नहीं दी, बस पचफोरन दे के पम्पकिन और आलू को डाल दी, क्योंकि मेरे बेटे को मसाला ज़्यादा मैं दूँगी नहीं। और इसमें हल्दी नमक डाल के बस इसको फ्राई करके ढक दूँगी। चावल का मार भी बसा लूँगी, कि चावल भी बन चुका है। और मेरे को तो चावल का मार पसारने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं बहुत डर के चावल का मार पसारती हूँ। मैं इससे ज़्यादा बड़ा बर्तन में चावल कभी भी आज तक नहीं निकाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब गिरे या ना गिरे, लेकिन मुझे पहले से डर लग जाता है कि वो गिर जाएगा शायद। तो मैं पम्पकिन की सब्ज़ी में हल्दी नमक और जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बाकी और कुछ भी मसाला नहीं दूँगी। तो मैं ये ढक दूँगी। फिर सभी बज गया है 11:30, तो मैं 11:15 में खाना चढ़ाई थी, आई थिंक 10:40 होगा, उसमें खाना चढ़ाई थी। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब 10:30 बजे सोचो, मतलब 1 घंटे में मैंने पूरा खाना बना लिया है। और मैं क्या क्या खाना बनाई वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, आप लोगों को पता ही है। तो चावल तो कंपल्सरी होगा ही। यहाँ है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ है पाट साग, ये है पाट साग, ये है जो कि मटन जैसा दिखने वाला, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मटन जैसा दिखने वाला हमारा कटहल का सब्जी, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है इस सीजन का। तो ये है, और है यहाँ है दाल, अरहर का दाल, और यहाँ है करेला का फ्राई। तो करेला का फ्राई मम्मी करके रखी थी, और मैंने बस दाल तड़का लगाया और अरहर का दाल बनाया, ये कटहल का सब्जी बनाया। और यहाँ बन रहा है दोस्तों मेरे बेटे के लिए कोरा आलू का सब्जी, जो कि मेरे बेटे को फेवरेट नहीं, मतलब वो कटहल का सब्जी उतना खाता नहीं है, तो मैं उसके लिए सोची कि कोरा आलू का सब्जी बना दूँ। तो इसमें कुछ भी मसाला नहीं दिया, आपको पता ही है। तो ये भी बनने दूंगी, और मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मेरा नहाने में लेट हो रहा है। अभी मेरे नहाने में लेट हो रहा है दोस्तों, तो मैं भी जाऊंगी, नहा लूंगी, और नहाने के बाद अब आप लोगों से कब मिलूंगी, ये देखती हूँ कब मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। मेरे आज दोनों नाइटी धुले हुए हैं, तो 2 नाइटी ऊपर छत में धो के मम्मी डाल दी है, इसलिए मुझे आज दूसरा नाइटी पहनना पड़ रहा है। और इसका सिलाई थोड़ा खुल गया है, तो मैं आज हाथ से ही स्टिच करके पहन लूँगी। काम चलाने लायक मुझे भी आता है थोड़ा बहुत सिलाई करना। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं नहा के निकल गई हूँ, मतलब ये नाइटी पहन ली हूँ सिलाई करने के बाद। और अभी आ गई हूँ नीचे का बिस्तर बिछाने के लिए। तो नीचे का जो बिस्तर है वो मैं अच्छे से टाइट करके बिछा लूँगी, क्योंकि मेरे को चादर में थोड़ा सा भी अगर श्रिंकनेस नज़र आए तो मैं वो चादर को फिर से उठा के फिर बिछाती हूँ। और मुझे टाइट बिस्तर पसंद है, आप लोगों को पता ही है। मेरे जो दोस्तों नहाने के बाद सबसे बड़ा काम कर लिया है, बिस्तर को टाइट करके बिछा लिया है, बिल्कुल भी टाइट है। और इस सोफे में आप लोगों को बहुत दिन से मरून कलर का एक कवर दिखता था, तो मैं आज इसमें ब्लू डाल दी हूँ, ये ब्लू कलर का एक कवर डाल दी हूँ, तो गंदा कम होगा। और मेरा बेटा जो जितना शैतानी करता है इसमें करेगा, तो इस कवर को मैं धो भी सकती हूँ। और जो पहले पहनाया हुआ कवर था वो बहुत ही टाइट होता था, गद्दे में एकदम फिट होता था, उसको खोलने के बाद दोबारा पहनाने का किसी का हिम्मत नहीं होता था। तो उसे बार बार धोना भी अच्छा नहीं और खोलना भी अच्छा नहीं, किसी का हिम्मत नहीं ना खोलने का पहनाने का, इसलिए मैंने इसमें कवर डाल दिया आज। अगर ये गंदा हुआ तो इसे ही खोल के ऊपर से धो लेंगे। तो
मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही आ गई आप लोग अभी। फिर मैं अभी बेटे को खिलाऊंगी। बेटा भी गया मेरे पापा के साथ ट्रैक्टर लेने के लिए, खरीदने के लिए छोटा सा टॉयज। तो देखती हूँ अगर उसे मिलता है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और नहा के आई हूँ तो पसीना फिर भी बह रहा है, काम कर रही थी इसीलिए। तो आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। खुदा किल्ली बेटा, देखिए 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 हमें लगी थी, देखिए 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 हमें लगी थी। वाह वाह। तो बेटे को मिल गया है अभी मजेदार गिफ्ट, मतलब गिफ्ट बोले तो ट्रैक्टर। इतना भारी सा ट्रैक्टर है दोस्तों, ये लोकल मेड है। तो रास्ते में बहुत बिक रहा था तो मुझे लेने का बहुत दिन से मन था, तो पापा को मैं बोली लेके आओ, तो पापा उसके लिए लेके आए अभी। बहुत हेवी वेट है दोस्तों, ये टूटेगा नहीं, ये चदरा वगैरह से बना हुआ है, लोकल मेड है। जो दुमका के लोकल हो वो अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हो, मतलब टूटने का डर नहीं है। बहुत मजबूत है मुझे लग रहा है, क्योंकि हेवी वेट है उसका। तो मेरा बेटा भी खुश है और मैं भी खुश हूँ कि उसे ये टॉय मिल गया। तो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। अभी हो गया है शाम का 6:30 दोस्तों, और मैं बर्तन यहाँ पे धो रही हूँ। तो ये बर्तन मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, तो उनको टिफ़िन मतलब हल्का सा टिफ़िन और चाय वगैरह दिया गया था। तो उसका बर्तन यहीं पे रखा हुआ था सिंक के अंदर, तो मैं इसे धो के अलग करके रख लूँगी, नहीं तो मेरा बेटा आके कभी भी तोड़ सकता है। और यहाँ पे हो गया है डिनर की तैयारी। तो डिनर की तैयारी में बोले तो आज आलू का पराठा बनेगा बेटे के लिए स्पेशली, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं। बस आलू का पराठा, खीर रहेगा और दिन का थोड़ा बहुत सब्जी है दोस्तों। तो आज हमारा डिनर इसी सब के साथ हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आ गई मैं आप लोगों के बीच। अभी बज गए हैं रात का 9:45। तो 9:45 में आ गई आप लोगों के बीच। डिनर करने के बाद बेटे को खिलाया, बेटे ने थोड़ा खीर खाया और मैं एक आलू का पराठा और जो दिन का सब्जी था कटहल का सब्जी और कोहरा का सब्जी वो खाई। और अभी ट्रैक्टर के साथ, न्यू ट्रैक्टर के साथ मेरा बेटा खेल रहा है अभी। अभी बिस्तर नहीं बनाई हूँ, तकिया वगैरह रख लिया है, बस मच्छरदानी लगाऊंगी और थोड़ा सा मोबाइल देखूंगी, फिर सो जाऊंगी। क्योंकि नींद मुझे बहुत कम आ रही है आजकल। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तो कुछ काम नहीं कर रही, वर्कआउट नहीं कर रही है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्या होगा। नींद आनी चाहिए, ज़रूरी है नींद। हर किसी को ज़रूरत है नींद। नींद नहीं होगी तो आप और भी थकान महसूस करोगे, फिर तबीयत खराब जैसा महसूस होगा, पूरे दिन एनर्जी लेस होगा आपका, और एनर्जी रहेगा ही नहीं शरीर में, ऐसा रहेगा। तो दोस्तों मैं अभी आई आप लोगों के बीच इसीलिए क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैं विदाउट मेकअप या फिर बिना तैयार हुए आप लोगों के बीच ब्लॉगिंग करने आ जाती हूँ ना। कुछ लोग मुझे ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं कुछ तैयार होके नहीं आती हूँ, मुझे तैयार होके आना चाहिए ब्लॉगिंग करने के लिए या बातें करने के लिए, आप लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों पहली बात ये बता दूँ कि मुझे सजना उतना पसंद है नहीं, मतलब उतना भी ज़्यादा सजना पसंद नहीं कि मैं हमेशा तैयार रहूँ, हमेशा अपने आप को फिट फाट रखूँ। हाँ, जितना ज़रूरत हो सके, जिस जगह पर जितना ज़रूरत हो सके मैं उतना करती हूँ। और ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों कि मैं मेकअप करके आप लोगों के बीच आऊँ, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक का काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह से लेकर रात तक अगर मैं मेकअप में ही रही तो आप लोग मेरा मेकअप ही देखोगे या मेरे काम को देखोगे, वो बात तो है नहीं। और इंसान सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठ के अपने काम पे लगता है तो उसका ध्यान, कंसंट्रेशन सिर्फ काम में रहता है कि उसको काम को आगे कैसे बढ़ाना है। तो मेकअप इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी, दिस इज़ माई व्यू। मतलब ये मेरा कहना है कि हर किसी समय अपने आप को अटेंशन के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है उसका टंग और होता है उसका सोल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्लॉगिंग, दिस इज़ माई थिंकिंग। और दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आपका सोल और टंग दोनों सही रहे तो आपको मेकअप के बिना ही इम्प्रेशन जमा लेने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। तो सॉरी गाइज जो मुझे ये बोल रहे हो कि मैं मेकअप के साथ ब्लॉगिंग करूं, तो ये मुझसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, भले ये कर सकते हो आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा तैयार कंगी वंगी करके आऊँ, थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में आप लोगों से बातें करूँ, ये कर सकती हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं लिपस्टिक, काजल, मस्करा, बिंदी, सिंदूर, फिर ईयरिंग बड़े बड़े वो सब पहनता हूँ और ड्रेस अच्छा पहनूँ, नाइटी नहीं पहनूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा भाई, सॉरी। तो कोशिश करूँगी आगे के दिनों में कि आप लोगों के बीच में और अच्छी तरीके से आऊँ, प्रेजेंट करूँ खुद को।
तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ब्लॉगिंग मेरा शुरू है दोस्तों, तो आप लोग मेरा अभी ब्लॉगिंग में साथ दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। सपोर्ट करो मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का टाइम दो, मेरे व्यूअर्स बनो आप लोग, मैं यही चाहूँगी। और मेरा बेटा भी मस्ती मूड में खेल रहा है, लेकिन उसको हो गया है अभी जुकाम। तो जुकाम होने की वजह यह है कि वो स्कूल से आने के बाद सडनली ठंडे पानी से अपने सर में डाल लिया विदाउट किसी के प्रेजेंस में, और डालने के बाद 2-3 मिनट तक वो घर में के बाहर ही रहा, तो फिर उसको ठंड लग गई और हाचू और स्नीजिंग और आपका नोजी दोनों ही निकले आ रहा है बार बार उसका। तो मुझे साफ करना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि नाक बच्चे का नाक तो वो खुद से नहीं कर पाएंगे। तो बस यही बात आप लोगों के बीच बोलना था कि मैं मेकअप करके क्यों नहीं आती हूँ। तो मेकअप करके मैं अगर आ गई तो काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं आएगा मेरा मेकअप ख़राब ना हो जाए, ऐसे करती रहूँगी, तैयार व्यार होके नहीं आ पाती हूँ। तो जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए तैयार होके ज़रूर आऊँगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि सो के उठ के आप लोगों के साथ वल्गर सा फेस लेके आ जाऊँगी, ऐसा नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के बीच ध्यान रखूँगी मैं। और अगर आप लोग मेरे से कुछ और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हो। मतलब हर किसी के बारे में ये नहीं सोचूंगी कि आप लोग बोलोगे तो मैं उसका दूसरा जवाब दूँगी, बिल्कुल नहीं। मैं बस इसीलिए बोली दोस्तों कि मैं हमेशा मेकअप नहीं कर सकती, हमेशा तैयार नहीं हो सकती। आप लोगों के लिए मैं ज़रूर तैयार होंगी, लेकिन कम मात्रा में, मतलब जितना हो सके मैं उतना करूँगी। तो आप लोग मुझसे क्या चाहते हो और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ बातें हैं मैं दूसरे दिन शेयर करूँगी। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग स्किप करके देखोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। जो मेरे चैनल को नहीं देख रहे हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है। अगर बशर्ते आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।